स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों, अगर आप एक मुश्त पैसा जमा करके मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास में कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे मंथली इनकम स्कीम जो पोस्ट ऑफिस के अंदर चलाई जाती है, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो पोस्ट ऑफिस के अंदर और SBI बैंक के अंदर या दूसरे सरकारी बैंक्स के अंदर चलाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, जो भी हम पैसा जमा करते हैं उसके ऊपर, वो सिर्फ 8.2% है, जो हमें SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर मिल रहा है। अब दोस्तों, अगर हमें मंथली बेसिस पर मान लीजिए 20,000 रुपये या 25,000 रुपये या 30,000 रुपये मंथली इनकम चाहिए, तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा अमाउंट जमा करना होता है। देन हमें ये मंथली इनकम शुरू होती है। अब हर किसी के पास में दोस्तों पैसा नहीं होता, तो वो लोग मंथली इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास में पैसा है तो आप इनमें से किसी एक स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके बिल्कुल सेफली मंथली इनकम जनरेट करा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा रिस्क लेकर इतने पैसे में, जितने पैसे में आप मान लीजिए 10,000 रुपये की मंथली इनकम प्राप्त करेंगे, वो भी मंथली इनकम स्कीम MIS के द्वारा पोस्ट ऑफिस के अंदर जो स्कीम है उसके अंदर पैसा जमा करके मान लीजिए आप 15 लाख रुपए जमा करते हैं, देन आपको 9200 रुपये मंथली इनकम प्राप्त होगी। तो 15 लाख रुपये अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आप लगभग 12,000 रुपये मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं और आपके फ़ंड पर भी किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब 15 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या उससे बड़ा अमाउंट भी दोस्तों काफ़ी बड़ा फ़ंड होता है जो हर किसी के पास में अवेलेबल नहीं होता। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले एक फ़ंड इकट्ठा कर लें, किसी ऐसे म्यूचुअल फ़ंड के अंदर मात्र 5 साल पैसा इन्वेस्ट करें, और उसके बाद में जब तक आप पैसा कमा रहे हैं या आप सैलरीड हैं यानी जॉब कर रहे हैं, तो उस वक्त तक शायद आपको मंथली इनकम की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जैसे ही मान लीजिए आपके पास में अभी आपकी एज लगभग 35 से 40 साल के आसपास है, तो आपके पास रिटायरमेंट के लिए लगभग 20 साल का टाइम है। तो अगर आप 5 साल मात्र इन्वेस्ट करके सिर्फ 3,000 रुपये महीना, और उसके बाद में आप एक मंथली इनकम के लिए कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बाद आप इस पैसे को किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके वहाँ से मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं और आपका फ़ंड भी साथ के साथ ग्रो होता रहेगा। तो आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 3,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है मात्र 5 साल तक, जो हाईली वोलेटाइल हो, यानी जिसमें दोस्तों रिस्क और रिटर्न बहुत ज़्यादा हो, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करने की कोशिश करनी है। और जब हम 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो भले चाहे वो वोलेटाइल म्यूचुअल फंड हो, वहाँ से हमें रिटर्न मिलने की या ज़्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी भी उसी तरह से ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए जो हमने म्यूचुअल फंड चुना है वो है SBI का SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड। SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड जिसने ओवरऑल 16.80% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 27.50% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 18.39% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 13% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब जो इसके ओवरऑल रिटर्न है, यानी 16% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इसने ओवरऑल प्राप्त कराए हैं, तो अगर हम 16% रिटर्न ही एक्सपेक्ट करके चलें और 5 साल तक हम 3,000 रुपये प्रति मंथ की SIP इस फंड के अंदर शुरू कर देते हैं, तो 1,80,000 रुपये का टोटल हमारा फ़ंड जमा होगा SIP की फॉर्म में, और जो हमें पैसा मिलेगा बढ़कर वो होगा 88,000 रुपये, और फाइनल हमारे फ़ंड की वैल्यू 2,68,000 रुपये हो चुकी होगी। अब इस 2,68,000 रुपये के अमाउंट में से मान लीजिए आप 2.5 लाख रुपये का अमाउंट एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, या इसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इस 2.5 लाख रुपए के अमाउंट को इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए अगले 15 सालों तक। ठीक है, तो पहले 5 साल आपने SIP की और अगले 15 साल तक आपने 2.5 लाख रुपए का अमाउंट डालकर छोड़ दिया, तो उस केस में जो आपका 2.5 लाख रुपए है वो बढ़कर दोस्तों 23,16,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 20,66,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर से जो ये 23 लाख रुपए का अमाउंट है, मान लीजिए आप इस अमाउंट को एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर आपको दोस्तों एक कंसिस्टेंट यानी कि ज़्यादा वोलेटाइल फंड ना हो, और उसके अगेंस्ट हम अगर मान लीजिए
0.1% का भी विड्रॉवल लगाते हैं तो 23,000 रुपये प्रति मंथ का हम विड्रॉवल लगा सकते हैं। और अगर वो म्यूचुअल फंड, चाहे वो इंडेक्स फंड है या ब्लू चिप फंड है या लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, अगर वो म्यूचुअल फंड हमें 12% के रिटर्न्स भी दे देता है तो 5 साल के आगे की जो 5 साल है उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारा 23 लाख रुपये भी दोस्तों लगभग एज इट इज़ बना रहेगा, अगर ये 12 से 12.5% के रिटर्न हमें प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, और उस केस में 13,80,000 रुपये का हम विड्रॉवल भी ले चुके होंगे। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों 3 चीज़ें आ गई हैं। पहला कि हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी शुरू कर दें मात्र 5 साल के लिए, या जितना आपका बजट हो 3 साल के लिए या 7 साल के लिए। उसके बाद जो भी फंड इकट्ठा होता है उस फंड को हमें एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर या उसी म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्ट करके छोड़ दें अगले 15 सालों के लिए, तो फिर हमें अपने पास से एक भी रुपया जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 15 साल के बाद में जब वो फंड दोस्तों हमें एक बड़ा फंड इकट्ठा करके दे देगा, देन हम उस फंड को किसी ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर दोबारा से री इन्वेस्ट कर देंगे जो हमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड कराते हैं, जिनके अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी कम होती है। जैसे एसबीआई के ब्लू चिप फंड हो गया, या लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हो गया, या इंडेक्स फंड हो गया। उसमें हम दोस्तों SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान लगाएंगे। और SWP लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 0.1% या 1% ही दोस्तों हमें विड्रॉवल लगाना है। ठीक है, 0.1% नहीं, लगभग 1% या 0.80% या 0.9% का ही हमें दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का विड्रॉवल लगाना है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 1 लाख रुपए के अगेंस्ट आपको 800 या 900 रुपये मैक्सिमम ही विड्रॉवल लगाना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड के अंदर इस पूरे प्रोसेस को SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए 23 लाख रुपए का फंड आपके पास में है और आपने 1% का भी अगर विड्रॉवल लगा दिया, तो अगर ये फंड हमें 13% के रिटर्न दे देता है, यानी जिस म्यूचुअल फंड के अंदर हमने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है और SWP लगाया है, अगर वो म्यूचुअल फंड हमें 13% के रिटर्न दे देता है तो हमारे इन्वेस्टेड पैसे पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें हिस्टोरिकली ऐसा म्यूचुअल फंड देखना है, उसके रिटर्न्स चेक करने हैं जिसने 13 से 15% के बीच में रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हों। और जो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं, या इंडेक्स फंड होते हैं, या ब्लू चिप फंड होते हैं, ये लगभग 15% या 13% के रिटर्न हमें ईजिली प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर गिरावट भी आती है तो इन फंड के अंदर ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती, और अगर गिरावट आती भी है तो ये फंड खुद को बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पास में आज के समय में पैसा है, देन आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके डायरेक्ट SWP लगा सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करके किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर। और अगर आपके पास में अभी पैसा नहीं है, देन आप एक छोटा छोटा अमाउंट जमा करके पहले एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं, देन इसी प्रोसेस को यानी SWP प्रोसेस को आप शुरू करके मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।